बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खां आरपीओ कैप्टन सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद, चारों इजला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान की शिरकत, तमाम इजला की क्राइम की सूरत हाल, मजमूई कारकर्दगी और सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा, जुमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी लाने के अहकामात, थाना जात की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन अपग्रेडेशन के तमाम इक़दाम बरोए कार लाने का हुक्म, जिले सरबराहान को तामीराती कामों और सामान और फर्नीचर वगैरह की खरीदारी की खुद निगरानी के अहकामात, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने का हुक्म, बैनर सूबाई और बैनर लाई चेक पोस्टों पर सख्त सिक्योरिटी और चेकिंग के अहकामात, नेशनल एक्शन प्लान के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म, तफ्तीश के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि सजा याबी की शरह में इजाफा हो। आरपीओ जिले सरबराहान गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी का असर नो खुद जायजा ले और 1787 रेस्क्यू 15 की शिकायत पर मुताबिक टाइम लाइन कार्रवाई अमल में लाई जाए। आरपीओ थाना की सतह पर शहरियों की दाद रसी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। मुख्तलिफ हीले बहानों से घरों में दाखिल होकर लूट मार करने वाली खवातीन गैंग की एक खातून थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लाखों रुपए नकदी और जेवरात बरामद कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मजहर अली सहर की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक कुछ अरसा कबल हाउसिंग कॉलोनी के रशी नसीर अहमद के घर में दाखिल होकर लूट मार करके जेवरात तलाई 10 तोले मलकियत तकरीबन 20 लाख रुपए और नकदी रकम 20,000 रुपये लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस थाना सिटी जदीद तरीके अपनाते हुए इस गैंग के एक खवातीन कनीज़ा बीबी सकना 433 गाबे सनत्ता जड़ा वाले से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कब्जे से 4.5 लाख रुपए रकम और जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। दूसरी जानब तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अब्बास जोये ने कहा है ये 5 फरार का गैंग है, जिसमें 3 खवातीन 2 मर्द शामिल है। अभी एक खवातीन को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कब्जे से 4.5 लाख रुपए और कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। गैंग के बाकी अफराद भी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मरी से। अंजुमन ताजरान के इलेक्शन का तबलबज उठा। मुबैना तौर पर अंजुमन ताजरान मरी पाकिस्तान की बड़ी ताजर तंजीम है और टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2174 है, जिसमें 2 बड़े पैनल आमने सामने हैं। कोहिसार ताजर पैनल और ताजर इत्तेहाद पैनल वोटिंग का सिलसिला जारी है और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस सिलसिला में हमारे नुमाइंदे मसर महमूद अब्बासी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मजीद तफसील इनसे जानते हैं। जी मसर अब्बासी, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कोसार मरी मेन जीपीओ चौक में। आज यहाँ पे जो है अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हैं वो हो रहे हैं। 7 साल से ज़ाहिद अरसा के बाद अंजुमन ताजरान के इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं और 2 यहाँ पे ग्रुप सामने आए थे। एक का इंतखाबी निशान छतरी है, दूसरे का पगड़ी है। मिर्ज़ा सोहेल बेग और राजा तुफैल अखलाक 2 ग्रुप जो हैं उनके इलेक्शन की वोटिंग अभी जारी है। 2100 से ज़ायद ताजर मरी से अपनी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, जिसमें जीपीओ चौक, लोहर टपा, कुलडन्ना बाज़ार, सनी बैंक, मोची मंडी, लोअर बाज़ार, मार रोड, कैंट मार्केट, अलफ्रीदा मार्केट और लारी अड्डा से दुकानदार शामिल हैं। यहाँ पे वोटिंग जारी है। मुकाबला 1 to 1 और बड़ा सख्त मुकाबला देखने में इस वक्त आ रहा है। हम यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह 9 बजे से वोटिंग जो थी वो शुरू हुई है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग यहाँ पे जारी रहेगी और देखते हैं कि 4 बजे के बाद यहाँ पे जो वोटिंग का सिलसिला है वो ख़त्म होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, क्या लोग पगड़ी को सर पे रखते हैं या छतरी के साए तले ताजरान जमा होते हैं, गाय बगाए आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। मदर में हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट ने हल्का एनए हरुनाबाद फोटाबास मरोड से आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का एनए 163 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। पैनल का ऐलान मशावरत के बाद करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट ने चौधरी खालिद हुसैन बाट और आमिर शबीर के हमरा बंधन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट में किसानों की आवाज बनकर मुल्क भर की ज़राअत पेश आबादी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ज़राअत के शोबे को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है और अब वक्त आ गया है कि इस सबसे अहम तबका के लोगों के लिए भी कौमी असम्बली के फोरम पर मौसर नुमाइंदगी की अशद ज़रूरत है। हमने इस सिलसिला में पहला कदम उठाते हुए अमली तौर पर किसानों की आवाज़ बनने का अज़म कर लिया है और अब मुल्क भर के किसानों के लिए जद्दोजहद हमारी सियासत का बुनियादी मरकज़ और महवर होगी। हल्का एनए हरुनाबाद फोटाबास
लोट बुनियादी तौर पर किसानों की कसीर आबादी का हल्का है और न सिर्फ इस हल्के की पसमानगी के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएंगे बल्कि वतन अजीज़ की सबसे बड़ी माशी वक्त किसान और ज़राअत को इसका हकीकी मायनों में हकूक़ के हसूल के लिए अमली काम किए जाएंगे। माजी में भी अवामी खिदमत की है और अब इस खिदमत का दायरा कार मज़ीद वसी तर तनाज़र में विज़न के तौर पर पेश किया जाएगा। अब रुक करते हैं हासिलपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। डीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी सर्कल हासिलपुर जाम सलीम अख्तर की सरबराही में एसएचओ थाना कायमपुर अहमद चीमा और इनकी टीम ने बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए मुबैना बैनुल-ज़िलाई मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया, जिससे लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद कर ली। कायमपुर के शहरी आए रोज मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से परेशान थे, जिस पर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुलजिम शहजाद और मुनाफ को ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के 15 मोटरसाइकिल बरामद किए और नकदी 6,45,000 रुपए की रकम भी बरामद की। डीएसपी सर्कल जाम सलीम अख्तर ने थाना कायमपुर में एसएचओ अहमद चीमा के हमरा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस गैंग के हमें अरसा दराज से तलाश थी। ये गैंग थाना कायमपुर के अलावा और थानों को भी मतलूब था। मजीद इनका कहना था कि जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी सर्कल ने कामयाब कार्रवाई करने पर एसएचओ और इनकी टीम को शाबाश दी और कहा जल्द आला अफसरान की जानिब से एसएचओ और इनकी पूरी टीम को इनामात से नवाजा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीएसपी सर्कल ने शहरियों को नकदी रकम तकसीम की और मोटरसाइकिल दिए। शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। एसएसपी सैयद सलीम शाह के हुक्म पर पुलिस का मंशात फरोशों, जराइम पेशा अफराद, एक्टिव क्रिमिनल्स, रूपोश और इश्तिहारी मुलजमान, कच्ची शराब, मेनपुरी गुटखा के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक मैसी 260 मॉडल ट्रैक्टर में से 140 किलोग्राम मेनपुरी गुटखा, खाम माल, 9 किलोग्राम तंबाकू, 2060 अदद मौजर सेहत मेनपुरियां बरामद करके 2 मुलजमान को हिरासत में लिया गया। मुकदमा दर्ज टंडू मोहम्मद खान थाना शेख भरक्यू, एसएचओ थाना शेख भरक्यू, सब इंस्पेक्टर अब्दुल हक इमरानी और सब इंस्पेक्टर जमीन नारेजू की अपनी टीम के हमरा अहम और कामयाब कार्रवाई। तकरीबन 1 माह कबल छीना गया मैसी ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया। याद रहे कि मुल्खा को बरामद किया गया ट्रैक्टर नामालूम मसल्ला मुलजमान ने थाना शेख भरक्यू की हदूद से मुद्दई मोहम्मद इसहाक निजामानी से छीना था, जिसका मुकदमा दफा 342, 394, 34 ताज़ीरात पाकिस्तान दर्ज कर लिया गया था। इस सिलसिले में दौरान तफ्तीश एसएचओ शेख भरक्यू ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम मुख्तियार वल्द नमटंगड़ी के घर पर गांव मीर मोहम्मद निजामानी में छापा मार कर ट्रैक्टर बरामद कर लिया, जबकि मुलजमान भागने में कामयाब हो गए। एसएसपी की तरफ से अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ और इसकी टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और शाबाशी का पैगाम भेजा। थाना सिटी एसएचओ थाना सिटी सब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज खोसू ने अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए मेनपुरी खाम माल और मेनपुरी सप्लायर मुलजिम लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण ठाकर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से 120 किलो मेनपुरी गुटखा बनाने का खाम माल, 9 किलो तंबाकू और 1910 अदद मौजूद सेहत मेनपुरियां बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मेनपुरी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना बलड़ी शाह करीम एसएचओ थाना बलड़ी शाह करीम इंस्पेक्टर आशिक अली लुंड ने अपने स्टाफ के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक मेन सप्लायर मुलजिम मोहम्मद उर्फ कारू अन्नड़ को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 20 किलो मेनपुरी गुटखा बनाने का खाम माल, चूरा और 150 अदद मौजूद सेहत मेनपुरियां बरामद करके गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मेनपुरी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं ढरकी से। ढरकी के इलाके जोंग कॉलोनी में बासर वडेरे और पुलिस की मुबैना मिली भगत से जुआ और मंशियात का काला धंधा खुलेआम चलने लगा। कौम को मुस्तकबिल नन्हे बच्चों को भी चर्स का आदी बना दिया गया है। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। ढेरकी के इलाके जोंग कॉलोनी में बासर वडेरे और पुलिस की मुबैना मिली भगत से इलाका में जुआ और मंशियात का काला धंधा उरूज पर चलने लगा, जिससे बड़े तो बड़े पर कौम का मुस्तकबिल छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी मंशियात का आदी बना दिया गया है। जोंग कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि इससे तो मैं समझता हूँ कि एसएसपी साहब की आंखें खुल जानी चाहिए कि जो कल मीरपुर में जो उस नसरुल्लाह गड्डानी साहब ने वीडियो दिखाई है, जो मंशियात है, जुंग का भी वही हाल है। जुंग के छोटे छोटे मासूम बच्चों के जो है ना चर्स पी रहे हैं, उनके बच्चे खुद पाउडर पी रहे हैं। तो यार खुदारा, हम समझते कि ये लोगों की नस्लों को तबाह कर रहे हैं। ये अपने बंगले तो बना रहे हैं उस चर्च के पैसे से, उस शराब के पैसे से, उस अफीम के पैसे से, उन चीज़ों से, जहरीले से हैं, लेकिन गरीबों को क्या दे रहे हैं ये यार। इलेक्शन भी यहाँ से लड़ते हैं,
कहते हैं लीडर भी हम यहाँ से हैं, चर्च भी यहाँ पर चला रहे हैं, शराब भी यहाँ पर चला रहे हैं। को खुदा रहा इनको यार पूछने वाला नहीं है। मासूम लोगों की इन्होंने ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं। मैं SSP साहब से अपील करूँगा, मैं DSP साहब से अपील करूँगा, मैं SHO साहब जो यहाँ पर डैरकी के अंदर आए हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि खुदा रहा इस मंशियात को ख़त्म करें, इस मंशियात को ख़त्म करें, इस लानत को ख़त्म करें। जब ऊपर से आर्मी फुल आपके साथ सपोर्टेड है, आपके साथ मुंसलिक अदारे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आपकी ये करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ कि सलाम है, जो आपने नेशनल एक्शन प्लान पास किया था उसकी तो आपने एक दिन भी पासदारी नहीं की। जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो मंशियात चलाने वाले वो मंशियात चला रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सी मुझे बताएं, कहाँ से तनख्वाहें आप लोग इन गरीब लोगों से यार तनख्वाह ले रहे हैं? खुदारा कुछ ख्याल करें। मैं जुंग कॉलोनी में रहता हूँ, शेख मोहल्ला। मस्जिद ने जो सरिया में चर्च चला रहा है, ये देख सकते हैं आप, चरस है, ये मस्जिद से लिया है मैंने, वो किसी बंदे को भेज के मैंने खरीदारी करवाई है। ये चलाता है 20,000 30,000 में किलो चला रहे हैं, सरियाम चला रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रेंजर्स वालों को अपील है, सरियाम चर्च चला रहे हैं, इन्होंने मस्जिद चला रहे हैं। और अली नवाज असल नाला रमज़ान पर असल नाला उसका अली नवाज है, और उसके वालिद का नाम है कमन। मेरा आप कानूनों से मंथली ले रहा है 15,000 उससे मस्जिद से ले रहा है, 15,000 रमज़ान से ले रहा है। जुंग कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि मंशियात और जुआ जैसे काले धंधे के लिए जहां दुनिया भर में सख्त सज़ाएं मुकर्रर की गई हैं, वहीं पाकिस्तान में इन पर अमल न होने की वजह से मुल्क व कौम की तरक्की में अहम रुकावट का सबब बनी हुई हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि मंशियात और जुआ जैसे काले धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, डेहरकी। कसूर पुलिस मुकाबला की रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत। थाना कोटरा था किशन के इलाका में पुलिस मुकाबला, खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त शायान अली, सकना मोहल्ला इस्लामपुरा काना नो लाहौर के नाम से हुई। चुंगी नंबर 6 कोटरा था किशन के करीब कॉलर मोहम्मद अशरफ ने 15 पर पुलिस को नकदी 1,30,000 छीनने की इतला दी, जिस पर कोटरा था किशन पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए करीब नाकाबंदी की, जबकि मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखकर मुख्तलिफ इतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजमान की तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, जिसके कब्जा से छीनी गई नकदी रकम बरामद कर ली गई। फरार होने वाले डाकुओं को शिनाख्त कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सादिकाबाद से खबर देते चलें, जहां तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सरदार अलहाज रईस वजीर अहमद साहब, सरदार रईस इब्राहिम अहमद, साबिक MPA के चीफ वरिंद हाउस क्रीम आबाद इमदाद की चाय की दावत में शिरकत। इस मौके पर चीफ सरदार रईस शबीर अहमद वरिंद, सरदार वसीम नवाज वरिंद, सरदार अख्तर सईद, सरदार मलिक जहांगीर खान, रईस यासिर वरिंद, सैयद रेहान शाह, रईस खलील अहमद वरिंद, हाफिज फैजुर रहमान, वडेर नूर हसन दश्ती, चौधरी तारिक महमूद रईस, मोहम्मद बख्श रईस, मोहम्मद अकरम रईस, अहमद नवाज वरिंद, जाम अब्दुल हक, मियां उस्मान रईस, फयाज नाजिर वरिंद, सरदार रईस शुएब अहमद वरिंद भी मौजूद थे। सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी की। सरदार मोहम्मद असर खान लगारी की मियां नवाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। सादिकाबाद से खबर देते चले, जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हमरा पार्लिमानी बोर्ड तमाम अरकान से मुलाकात की। पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर सरदार असर खान लगारी भी इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। जिले सदर सरदार मोहम्मद असर खान लगारी की भी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज मुनक्किद हो रहा है, जिसमें कौमी सूबाई और मखसूस नशिस्तों पर पार्टी टिकट और उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। आज सरगोदा डिवीजन में पार्टी टिकट के फैसले भी होंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का थाना सिटी गोजा का सरप्राइज विजिट। दौरान विजिट DPO टोबा सैयद करार हुसैन भी इनके हमरा थे। RPO ने थाना सिटी गोजा में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के हवाले से किए गए काम को चेक किया। उन्होंने थाना के फ्रंट डेस्क, हवालात, रिकॉर्ड रूम, DRC ऑफिस और IO ऑफिस और VSO ऑफिस का विजिट किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने अवामुन्नास के लिए बनाए गए वेटिंग रूम का भी विजिट किया। DPO टोबा सैयद करार हुसैन ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत करवाए गए थाना के काम के बारे RPO को ब्रीफ किया। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे।
ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के सीनियर सहाफ़ी निजी न्यूज़ के रिपोर्टर एजाज वारियू पर मंशियात फरोशों का हमला। सीनियर सहाफ़ी अपने साथी इकबाल भुट्टो समेत शदीद जख्मी। सिविल हॉस्पिटल ठट्टा मुंतकिल सहाफ़ी एजाज वारियू की ताक़ब में मौजूद 4 अफराद ने हमला कर दिया। हमले में एजाज वारियू और इनके दोस्त इकबाल भुट्टो शदीद जख्मी हो गए। मंशियात फरोशों के हमले के बाद सिविल सोसाइटी की जानिब से पुलिस स्टेशन ठट्टा के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, मंशियात फरोशों के खिलाफ मुसलसल आवाज़ बुलंद करने और इनकी रास्ता रोक करने पर हमला किया गया। PFUG और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत, मुलव्वस जवाबदार की गिरफ्तारी का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदे खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन की सरबराही में जिला पुलिस ने माह नवंबर 2023 के दौरान जिला भर में 932 मुकदमा दर्ज किए, जिनमें 456 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जबकि जिला भर में 195 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। इसी तरह 115 अदालती मफरूरान को पाबंद सलासल किया गया। जिला भर में नाजायज असला के 56 मुकदमा दर्ज करते हुए इसी तादाद में मुलजमान गिरफ्तार किए गए। 6 बंदूकें, 44 पिस्टल, राइफल 5, रिवॉल्वर 1, राउंड 190 बरामद किए गए। मंशियात के 76 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजमान के कब्जा से 27 किलो 238 ग्राम चर्स, 1193 लीटर शराब, 2 चालू भट्टी, 1320 लीटर लहन और 4 किलो 510 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जिला पुलिस ने गुज़िश्ता माह 55 मुकदमात में मुलव्वस 4 गैंग के 22 अरकान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से 27,30,900 रुपए नकदी, मां मोटरसाइकिल, रिक्शा, बकरियां वगैरह बरामद हुई। जिला भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत 81 मुकदमा दर्ज किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह सैयद करार हुसैन के हुक्म पर जिला भर में 105 सर्च ऑपरेशंस के दौरान 2672 अफराद की तस्दीक की गई और क्वाइफ चेक किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डडियाल तैयब अहमद अंसारी की तरफ से समीउल्लाह अंसारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शेर अफजल मरवत इस हवाले से मीडिया से टॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और आज मैं इनको गुज़ारिश पेश कर रहा हूँ क्योंकि आज ये हमारे PTI के दोस्त इस्लामाबाद चैप्टर के आए हुए हैं इनके साथ, और ये जो हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं, खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं ग्राउंड लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं जो शमूलियत करना चाहते हैं बिला किसी शर्त के, उन तमाम को हम खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी सफ़ों में वॉलंटियर्स को जो खान के साथ और खान के काज पे अब बिलीव करते हैं उनको लेने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी मुबारक अंसारी साहब। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन।